तो मार्वल हल्क की मूवी क्यों नहीं बनाता है, जबकि वहीं पे मार्वल स्पाइडरमैन की मूवी बना रहा है, जबकि स्पाइडरमैन के राइट्स तो मार्वल के पास है ही नहीं, वो तो सोनी के पास है। दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब मार्वल बैंकरप्सी की कगार पे था और मार्वल के पास अपने कैरेक्टर के मूवी राइट्स बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और एक टाइम पे मार्वल ने अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के राइट्स अलग अलग सिनेमा कंपनीज को बेच दिए थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से कैरेक्टर को किस कंपनी ने खरीदा था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है 20th सेंचुरी फॉक्स का। मार्वल ने 20th सेंचुरी फॉक्स को एक्समैन, वुल्वरीन, फैंटास्टिक फोर, डेडपूल और डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर्स के राइट्स बेच दिए थे। और 20th सेंचुरी फॉक्स ने इस पर बहुत सारी मूवीज भी बनाई। उन्होंने एक्समैन पे मूवी बनाई, उन्होंने लोगन मूवी बनाई और उन्होंने डेडपूल पर भी मूवी बनाई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने फैंटास्टिक फोर भी बनाई। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 2017 में मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया और कुछ इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर्स 20th सेंचुरी फॉक्स ओन करता था मार्वल के, वो मार्वल को वापस मिल गए। और इसके बाद हमें अब डॉक्टर डूम, जो कि पहले 20th सेंचुरी फॉक्स के पास था, वो अब मार्वल में आ चुका है। तो हमें अवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलेगी। और वहीं पर आपने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी तो देखी होगी, जो कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। और जल्दी हमें एक्समैन भी मार्वल में दिखने वाले हैं। इसके बाद हम अगली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है सोनी। सोनी को एक टाइम ऐसा था जब पूरा का पूरा मार्वल खरीदने का मौका मिला था, लेकिन सोनी ने मार्वल को नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने केवल स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदे। और उन्होंने स्पाइडरमैन पे मूवी भी बनाई, जिसमें उन्होंने टोबी मैगवायर की 3 स्पाइडरमैन की मूवी और 2 मूवी एंड्रयू गारफील्ड की बनाई थी। लेकिन उसके बाद मार्वल ने सोनी से एक डील कर ली, जिसके तहत मार्वल स्पाइडरमैन पे मूवी बना सकता है। और तब जाके मार्वल ने टॉम हॉलैंड को कास्ट किया और उन्होंने अपनी स्पाइडरमैन की मूवी बनाई। लेकिन शर्त ये थी सोनी मार्वल के बीच में कि अगर कोई स्पाइडरमैन की मूवी बनेगी तो उसका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका ज़्यादातर सोनी रख लेगा। लेकिन स्पाइडरमैन के जितने भी मर्चेंडाइज बिकते हैं, जैसे खिलौने और कपड़े, उन सभी के राइट्स मार्वल के पास ही है। तो मार्वल खिलौने और कपड़े बेच करके प्रॉफिट कमा लेता है। और कुछ इस तरीके से स्पाइडरमैन, जो कि करंटली सोनी ही ओन करता है, उसके बावजूद स्पाइडरमैन हमें मार्वल में देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों सोनी यहाँ पर भी नहीं रुका और उसने स्पाइडरमैन के जो दूसरे कैरेक्टर्स थे उन पर मूवी बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि क्रेवन द हंटर और वेनम। और सोनी ने सोचा था कि वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया। इसके बाद दोस्तों हम अगले कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल। मार्वल ने यूनिवर्सल को 2 कैरेक्टर के राइट्स बेचे थे, एक था हल्क और दूसरा नेमर। तो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हल्क पे मूवी बनाई भी थी 2003 की, जिसमें ब्रूस बैनर का रोल एरिक बैना ने किया था। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सल पिक्चर्स ने हल्क पे कोई भी मूवी नहीं बनाई। लेकिन जब मार्वल द इनक्रेडिबल हल्क मूवी बना रहा था तो उसके लिए उन्हें यूनिवर्सल पिक्चर्स से बात करनी थी और उन्होंने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ मिल करके द इनक्रेडिबल हल्क मूवी बनाई। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक मार्वल ने कभी भी कोई हल्क की मूवी नहीं बनाई, क्योंकि मूवी बनाने के लिए हल्क के राइट्स चाहिए जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास हैं। लेकिन फिर भी मार्वल हल्क और नेमर को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस मूवी या उस सीरीज का टाइटल हल्क या नेमर नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हल्क हमें लगभग एवेंजर्स की सारी मूवीज में देखने को मिला है और शी हल्क में भी देखने को मिला है, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट का टाइटल हल्क के नाम पे नहीं है। और सेम उसी तरीके से नेमर हमें ब्लैक पैंथर 2 मूवी में देखने को मिला है, लेकिन मार्वल चाह करके भी नेमर की अपनी सोलो मूवी नहीं ला सकता और उस मूवी का टाइटल नेमर नहीं रख सकता बिना यूनिवर्सल के परमिशन के। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स के राइट बहुत अलग अलग कंपनीज को भी दे रखे थे, जो कि मार्वल के पास बाद में वापस आ गए। अब मैं आपको उनके भी नाम बता देता हूँ। मार्वल ने ब्लेड्स के राइट्स दिए थे न्यू लाइन सिनेमा को, गोस्ट राइडर के कोलंबिया पिक्चर्स को, कोलंबिया पिक्चर्स ने गोस्ट राइडर पे मूवी भी बनाई थी 2। ल्यूक केज के राइट्स भी कोलंबिया पिक्चर्स को मिले थे। पनिशर के राइट्स मिले थे लॉयन गेट पिक्चर्स को। आयरन मैन के भी राइट्स मिले थे न्यू लाइन सिनेमा को। जी हाँ दोस्तों, आयरन मैन के राइट्स भी मार्वल ने किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस को दिए थे ताकि उस पर मूवी बना सके। हालांकि उन्होंने मूवी कभी बनाई नहीं। थॉर के राइट्स मिले थे पैरामाउंट पिक्चर्स को। ब्लैक पैंथर के राइट कोलंबिया पिक्चर्स को। ब्लैक विडो के राइट लॉयन गेट पिक्चर्स को। आयरन फिस्ट के राइट्स भी लॉयन गेट पिक्चर्स को दिए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज के राइट न्यू लाइन सिनेमा को और डेयर डेविल और इलेक्ट्रा के राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स को मिले थे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और इसमें एक शर्त रखी गई थी कि एक निर्धारित समय तक अगर मूवी नहीं बनती है तो ये राइट्स वापस से मार्वल को मिल जाएंगे। और ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, इसमें से कुछ मूवीज़ बनी थी और कुछ मूवीज़ नहीं बन पाई, जिसके वजह से मार्वल को इन सारे कैरेक्टर्स के राइट ऑटोमेटिक ही वापस मिल गए थे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।